गुड मॉर्निंग क्लास 11। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मोशन प्लेन में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन में जो हमारा कुछ बेसिक चीज़ें तो स्टार्टिंग में क्लास 9 के अकॉर्डिंग है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो अब यहाँ पे हम वेक्टर के कंसेप्ट को यूज करके डेरिवेशन भी करेंगे, आखिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कैसे प्रूव भी करेंगे और उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। बट यहाँ पे उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके डेफिनेशंस हैं। दैट इज फर्स्ट वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो सर्कल में तो एंगल के टर्म में मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो जब सर्कल में घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट वाइज दे दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो अगर वो सर्कल में ऐसे जा रहा है तो कितना एंगल डिस्क्राइब किया, जैसे इट इज 0 से 90 डिग्री हुआ। तो अगर ये सर्कल में घूम रहा है ये आपका 180, 270 और इस तरह करके 360। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल by particle in given time interval। किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से नोट करते हैं और यूनिट जो होती है एस आई यूनिट जो यहाँ होगी वो रेडियन में मेजर करते हैं, आर ए डी से नोट करते हैं रेडियन। और आपको पता ही है 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 2 पाई रेडियन होता है। तो इसमें आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई वाला जो टर्म है उसी से रिलेटेड है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ना उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी यहाँ पर, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा कहते हैं, ओमेगा से नोट करते हैं। तो टी टाइम में कुछ थीटा एंगल डिस्क्राइब किया, तो यूनिट टाइम में जो एंगल डिस्क्राइब करेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा से नोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगल डिस्क्राइब बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम मींस एंगल डिस्क्राइब्ड by particle in unit time is called angular displacement. Now what is unit? SI unit is radian per second, ये है। अब जैसे मैंने पूरा कंप्लीट एंगल कहा, तो कंप्लीट एंगल यानी कंप्लीट सर्कुलर पाथ में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन वही है, थर्ड वन, टाइम पीरियड कहते हैं। तो व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन या रेवोल्यूशन। और उसको फिर कैपिटल टी से नोट करते हैं। तो कैपिटल टी से नोट करेंगे, डेफिनेटली सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल, थीटा क्या होगा 2 पाई, टाइम कितना होगा टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होगा। और टाइम पीरियड से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फोर्थ डेफिनेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मीन्स न्यू से डिनोट करते हैं 1 अपॉन ऑफ टी, पर सेकेंड यूनिट होती है, पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। और ये व्हाट इज टाइम पीरियड, ये तो आपको क्लियर है, 1 रेवोल्यूशन कितने टाइम में। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी,
कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, यानी 1 सेकेंड में कितने रोटेशन या कितने रेवोल्यूशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अब 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 पाई 1/t को ये, तो आपका ओमेगा का फॉर्मूला θ/t 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई न्यू, इसलिए एंगुलर वर्ड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी से आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी का फॉर्मूला भी यही होता है जो एंगुलर वेलोसिटी का है। तो ये जो कुछ डेफिनेशन है, और इसमें और भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे एक्सेलरेशन पढ़ा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। फिफ्थ वन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से नोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे आप ओमेगा को लिख रहे थे थीटा अपॉन टी, तो आप इसको लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा बाई टी, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, और रेडियन पर सेकेंड की होती है, और अपॉन सेकेंड तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। तो ये कुछ डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, लेकिन डेरिवेशन जो होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप इन डेफिनेशन